अब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तमिलनाडु में है, असम में है और फिर अगले साल उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब, यहाँ की पार्टियां थोड़ा आपकी तरफ बड़ी गौर से देख रही हैं, थोड़ा घबरा भी रही। ममता बनर्जी महाकाल मंदिर बना रही हैं, हर हर महादेव कर रही हैं। कल अखिलेश यादव साहब जगन्नाथ मंदिर गए हुए थे। क्या इनको वोटों का आपकी तरफ जाना, खास करके माइनॉरिटी वोट आपकी तरफ जाने का डर है, जो अब वापस हिंदू वोटों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। आप अगर मुझसे हमदर्दी के और वफा की बातें करते हैं तो जमीन पर क्या हो रहा है? क्या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आया है? क्या सिविक कम्युनिटीज में इंप्रूवमेंट आया है? क्या आपने कुछ सेम्बलेंस ऑफ मुस्लिम लीडरशिप को मौका दिया है वहां पर, या सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं? तो जमीन पर क्या है? जमीन पर कुछ नहीं है। अब जहां तक बंगाल का सवाल है, हमारे पार्टी की तरफ से आदिल हसन साहब वहां पर गए, 4-5 दिन वो रुके। मेरी मैडम आज शाम में या कल उनसे तफसीली बातचीत होगी, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। जहां तक यूपी का सवाल है, हम बराबर चुनाव लड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बार हमारे वहां से अच्छी तादाद में हमारे एमएलए या विधायक कामयाब हों। तो अब जहां तक अखिलेश यादव साहब का सवाल है, उन्हीं के एमएलए शिवाजी मानकुंड में 8 वार्ड में से 6 हम जीते। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में जो वहां पर जनाब अबू आसिम साहब को वोट मिले थे, उससे 20,000 बढ़ के हमको वोट मिले। तो ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों को एक पैगाम है, हम बराबर जाएंगे, लड़ेंगे इलेक्शन। क्योंकि आप मैडम, आप मेरी बात का यकीन मत करिए, आपके किसी रिपोर्टर को बोलिए कि जब वक्फ का बिल डिबेट हो रहा था, अखिलेश यादव की स्पीच क्या थी? वक्फ के ऊपर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अगर ये उनका कैजुअल एटीट्यूड होगा, पूरा देश देख रहा है, खासतौर से मुस्लिम समाज देख रहा है कि ऐसा कानून बनने जा रहा था जिससे हमको एप्रीहेंशन है और सही साबित होगा कि मस्जिद, दरगाह, खान सब छीन ली जाएंगे। आप उनकी स्पीच देख लीजिए, इतना कैजुअल एटीट्यूड उनका रहा है। तो ये जो कैजुअलनेस है, इसलिए होता है कि भाई ये कहां जाएंगे मुझे छोड़कर, तो मालूम हो जाएगा। मैंने आपके पहले ही इंटरव्यू के सवाल में कहा था कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि ये मेरे गुलाम है, ये दरी बिछाएंगे और इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो गया जमाना, आप भूल जाइए उस बात को। अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, ये तो बिहार के चुनाव में आपने बिल्कुल साफ कर दिया था। लेकिन आप वाकई मानते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री एक दिन कोई बुर्का पहनने वाली महिला हो सकती है? क्यों नहीं होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हो सकती है, अगर उसमें काबिलियत है, जनता उसको पसंद करती है और वोट डालने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं? भैया, यही तो खूबसूरती है भारत के संविधान की और भारत देश की। यकीनन आज यहां पर फिरका परस्ती और नफरत की एक दीवारें खड़ा कर दी गई, मगर कब तक रहेंगे नफरत? नफरत तो खत्म होगी ना। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है। हमारा संविधान तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक ही समुदाय, रिलीजन का हो तभी आप बन सकते हैं, वो तो नहीं है। ये तो एक थ्योरेटिक कंट्री नहीं है अब तक। तो जब संविधान इजाजत देता है और जब हम बात करते हैं, भाई मैं मानता हूं मुसलमान समाज में मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, बहुत से सोशल इविल्स का भी शिकार होती हैं। तो अगर ये ऐसा होता है, मेरा ख्वाब है, मेरी कोशिश है और मुझे यकीन है कि शायद मैं जिंदा ना रहूं, आप ना रहें, मगर ये देश के लिए बड़ा तारीखी दिन होगा जब होगा इंशाअल्लाह ये, और उससे देश की मिसालें दी जाएंगी। क्या बुरी बात क्या है उसमें? राहुल गांधी को आप कितना चैलेंजर मानते हैं मोदी के बनाम? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और हम तो सिर्फ इस पॉइंट पर इतना कहूंगा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हैं तो सबको साथ लें। वो जो पूरे अपोजिशन के एलओपी हैं वो, अब वो कितने काबिल हैं, क्या है मैडम, ये देखिए, ये तो
कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार आपको बताएंगे, मगर मैं तो मानता हूं कि वो लीडर ऑपोजिशन है। पर अगर आप उनके साथ चलने को तैयार हैं तो आपका भी तो एक असेसमेंट होगा। आप उन्हें कैसे देखते हैं, आपका असेसमेंट क्या है, मैं तो वो जानना चाहती हूं। अरे मैडम, मेरे परछाई से डरते हैं पूरे लोग, तो साथ कहां चलेंगे? क्यों परछाई से डरते हैं? क्या वो तो आपसे कभी वो तो बातचीत नहीं होती? ऐसी बात अपोजिशन में मुझे नहीं रहकर मालूम। कभी बातचीत नहीं हुई आपकी राहुल गांधी से? नहीं, मेरी उनसे एक मर्तबा बातचीत हुई थी 2004 में, जब यूपीए की सरकार में जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था, तो मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा के घर पर वो एक मर्तबा उनसे बातचीत हुई। उसके बाद कोई मेरी बातचीत नहीं हुई। 22 साल से कोई बातचीत नहीं? तब तो आप यूपीए के हिस्से थे। अरे मैडम, आप सपोर्ट कर अरे 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 मैडम, आप ऐसा बोल रहे हैं जैसा कि मैं अपने घर में बीवी से नहीं बात कर रहा हूं। क्या बात है मैडम? अरे मेरी बीवी से मेरी रोज बातचीत होती है, वो काफी है मेरे लिए। और वो अगर वो नहीं बात करा तो मुझ पर परेशानी आती है, तो मैं उसमें खुश हूं। आप ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल। प्रोग्राम मेरे घर में भी देखते हैं, तो जरा प्लीज लेकिन आप चाहते हैं सवाल कि मत करके मुझे परेशान मत करिए। लेकिन अगर ऑपोजिशन को स्ट्रांग होना है, मोदी को अपोज करना है, तो आपको लगता है कि कभी राहुल गांधी को फोन उठाकर आपसे बात करनी चाहिए? मैडम देखिए, वो आजाद हैं, वो उनका प्रोरोगेटिव है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका काम है। मेरा जो काम है, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। चाहे वो 2004 में भी, जब मनमोहन सिंह की सरकार ने यूएपीए का गलत कानून लाया, मैंने उसको टूथ एंड नेल अपोज किया था, वोट दिया उसके खिलाफ मैंने। 2014 से अब तक देख लीजिए, पार्लियामेंट में जो मेरा रिकॉर्ड रहा है। मेरे को तो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि यार नया बिल ला रहे, तुम फिर डिवीजन कराओगे क्या? हर चीज पे डिवीजन कराता हूं मैं, अब ताकि मालूम तो हो जाए कि ऑन रिकॉर्ड ये बात साबित हो जाए, देश को मालूम हो जाए कि भाई इस तरह का एक गलत कानून लाया गया था और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी ने उसका अपोज किया था। तो मैं तो वो कर रहा हूं और करते रहूंगा। अब दूसरे क्या कर सकते क्या नहीं करेंगे, तो मैडम ये तो नहीं होगा ना कि अब किसी के फिराक में कब तक हम बैठे रहेंगे। अपना जो काम है हम करेंगे। अखिलेश यादव से कभी बातचीत होती है? नहीं नहीं, खाली वो कभी दिखते तो मुस्कुरा लेते, मैं भी मुस्कुरा देता हूं, और क्या है, और कुछ नहीं है। चलिए, मुस्कुराहटों का तांता बना रहे। चंद्रशेखर आजाद रावण है जी। हाँ, नहीं, ये देखिए, मुस्कुराहटें भी जो होती है ना मैडम, बात सियासी होती है, बस दिल से होती हैं। तो वो नहीं मालूम कौन सी मुस्कुराहट है। तो हम तो जेन्युइन तरीके से कोई देखकर हमको मुस्कुराया तो हम मुस्कुराते हैं। बाज लोग अपना मुंह फेर लेते हैं हमको देखकर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी साहब, बस जाते जाते एक ही सवाल अब पूछूंगी। सवाल मेरा यह है कि आप पर आरोप लगते रहते हैं कि आप जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो कुछ सीटों पर लड़ते हैं, कुछ वोट काटने के लिए लड़ते हैं, ताकि असल में फायदा बीजेपी को हो। इस आरोप में, इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है? सब बकवास है, कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आप कभी एक दिन डिबेट करवा लीजिए, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे उनको बुला लीजिए, मैं भी बैठता हूं। 5 मिनट में उनको अपना बोरिया बिस्तर बगल में रख के भागना पड़ेगा। ये चुनाव लड़े क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? आप परभनी में हम चुनाव लड़े, हम एक ही सीट जीत पाए। कांग्रेस वहां पर अपना मेयर बनाने जा रही है।